अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। आईने हिंद की 72वीं सालगिरह के मौके पर जमहूरियत के आला तरीन इदारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़ियादत में यौम आइन का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आइन के मौके पर कहा कि ये इन अजीम लोगों की गैर मामूली कोशिशों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे आइन को तश्कील दिया है। सैकड़ों की तादाद में किसान 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ तहरीक की पहली सालगिरह मनाने के लिए सिंधु, टिकरी, गाजीपुर और दीगर सरहदों पर पहुंचे। यौम आइन पर मुनाकिदा सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत मुसलसल आईनी इदारों पर नुकसान पहुंचा रही है। आइन में दिए गए कवायद की खिलाफ वर्जी करके आईनी निजाम को तबाह किया जा रहा है। मरकजी सरकार के 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने के लिए 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत में किसानों की रैली के ऐलान के पेश नजर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के आगाज से खबर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम आइन के मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों से इख्तिलाफात को भुलाकर कौमी मुफाद और अवामी खिदमात के हकीकी मकसद के लिए काम करने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खानदान पर मुबनी सियासी जमातों को जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया और कहा कि बदउनवानी में मुलविस लोगों की इज्जत अफजाई नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाती है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सतह की क्लासों में दाखिले से मुताल्लिक नीट पीजी में ऑल इंडिया कोटा के लिए दिए गए पसमानदा तबकात के उम्मीदवारों के लिए 8 लाख की सालाना आमदनी के मियार पर नजरसानी करेगी। दिल्ली असेंबली की अमन और हम आहंगी कमेटी ने फिरके वाराना इंतशार और नफरत फैलाने के इल्जाम में अदाकारा कंगना रनावत को 6 दिसंबर को कमेटी के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वबा में हुकूमत के इंतजाम और इसकी नाकामी की वजह से लाखों लोग तबाह हो चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसीलिए हर मुतासिरा खानदान को 4 लाख रुपए की मदद देनी चाहिए। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।